सुधीर सिंह बनेगा मुन्ना ठाकुर, राइफल लेके घूमते होंगे, हम दांते काट के मुंह आते हैं। राजपूत का बच्चा है, खून पीते हैं। दो पक्षों में अभी बयानबाजी चल रही है। रघुनाथ सिंह पॉकेटमार थे। देखिए ये राजनीतिक एथी से उनको उन पर जोर लगाए, आरोप मुन्ना ठाकुर द्वारा लगाया गया वो आरोप कि वो पॉकेटमार थे, चोर थे, बदमाश, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मुन्ना ठाकुर द्वारा जो हमारे पूरे समाज को टारगेट किया गया है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। हम लोग सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं, और ऐसे कुछ ये लोग हम लोगों का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। मुन्ना ठाकुर ने हमारे रघुवंश, हमारे कुल को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम किया है। वो हमारे कुल में बोल रहा है कि जयचंद का सब औलाद है, जयचंद का हम लोग औलाद है, ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप को उसके महाराणा प्रताप को जमा हुआ वो है, सांगा का जन्मा हुआ वो है कि हमारे अगर जयचंद हमारे कुल में हुए हैं तो महाराणा प्रताप और सांगा भी हमारे कुल में पैदा लिए हैं। अभी वो बोले एक वीडियो में बोले हैं कि मसरख थाना कांड संख्या 1976 में पॉकेटमारी का केस हुआ था। ये प्रूफ एविडेंस दिखाए हुए हैं। ठीक बात है, एविडेंस दिखाए हुए हैं, वो सहज स्वीकार है हमको, कहीं से उसमें कोई टिकट टिप्पणी हमको नहीं करना है। वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना है, उससे हमको कहीं से दिक्कत नहीं। दलाली करते थे, दलाली करते थे तो वो मंदिर में घंटा डोला के जलवा में थे, वो कैसे में जल गए थे, वो मंदिर में घंटा डोला के जल में नहीं ना थे। और दूसरा टिप्पणी वो और एक किए हैं कि उनके परिवार में शादी संबंध के बारे में। अच्छा, ठीक, तो अभी से कुछ दिन पहले आप पप्पू यादव का न्यूज देख लीजिए। वो सब दरबार में, क्यों दरबार कहाँ से हो गए? अगर वो हमारे जात पर टिकट में हम लोग उत्पत्ति पर अगर प्रश्न उठाते हैं तो पहले उनके जाति पर देखें कि हम कहाँ का उत्पत्ति हैं, पता है कि आप कहाँ से पैदा लिए हैं, आपका कहाँ पर इतिहास है। ये विवाद कहाँ से शुरू हो गया? ये विवाद मुन्ना ठाकुर खुद गलत जगह एंट्री कर दिए हैं। क्यों? मुन्ना ठाकुर को अगर राजनीतिक रोटी सेकना है, विधायक MP MLA बनना है, तो पर्सनल प्रभुनाथ सिंह के परिवार से जाके बात करें, उनके ऊपर टिकट टिप्पणी करें, हम लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार कैपेबल है कि पूरे सारण प्रमंडल में किसी का जवाब पर्सनल दे देने के लिए, वो परिवार सफिशिएंट है। ये भी बोले हैं कि उनके भतीजा, प्रभुनाथ सिंह के भतीजा सुधीर सिंह, जो कि किसी से गाली गलौज करवा रहे हैं। सुधीर सिंह के गाड़ी कराने वाली बात जहाँ तक है, ये सब बेबुनियाद बात है। सुधीर सिंह के नाम पर तो अभी यहाँ पर 2000 लड़का जुट जाएगा। सुधीर सिंह बनेगा मुन्ना ठाकुर, 3 बार मुखिया हारा, 4था बार में जीता है। अब क्या कहेगा मुन्ना ठाकुर को? एगो मुखिया होकर के तुम आकाश में थूकने का प्रयास कर रहा है। मुन्ना ठाकुर को क्या कहेंगे? मुन्ना ठाकुर को साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि बड़े भाई, आपको बहुत सम्मानित शब्द में कहना चाहता हूँ कि अपने बयान पर माफ़ी मांगे, अन्यथा अगर हमारे पूरे समाज को टारगेट किए हैं तो मैं बोल रहा हूँ। हमारा घर यहीं लच्छी का में घर है, अमनौर मेरा जन्मभूमि है। वो हमसे ही आके मिलने तो राइफल लेके घूमते होंगे, हम दांते काट के मुंह आते हैं मुन्ना ठाकुर पास। अच्छा, जब चुनाव आती है तब टीपा टिप्पणी शुरू हो जाता है। उनको विधायक, हम तो भैया आपको पहले बोले कि विधायक हमको नहीं बनना है। टीका टिप्पणी वो प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर करे, रूढ़ी जी के परिवार पर करे, राजनीतिक परिवार है, उस पर उंगली आगे जानने के बाद पीछा से उंगली उठता है, ये सब लोग जानता है। तो उस पर उंगली उठाएगा तो अपना बढ़ाओ, सेलिब्रिटी लो, अपना पब्लिसिटी लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन पूरे समाज को टारगेट करोगे, तुम्हारा राइफल रखा रह जाएगा, हम दांते काट के मुंगा देंगे। राजपूत का बच्चा है, खून पीते हैं। इस बात को साफ शब्दों में कहना चाहता है, अगर माफी नहीं मांगे और उनका मातारी के दूध में ताकत है तो हम नौर के रोड से जा करके दिखाएं हमको। खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, ये राजपूत का एगो छोकरा चैलेंज देता है। हम ना नेता है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना मुखिया है, ना वार्डर है, कुछ नहीं है। ये विवाद करना आप लोग चाहते हैं या बात करना नहीं चाहते हैं? अगर साफ शब्द में माफी मांग लेंगे तब तो हम लोग कहीं से, कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं किसी पंचायत के मुखिया सम्मानित हैं, आज भी उनको मान सम्मान वही है। लेकिन हमारे पूर्वजों पर अगर उंगली उठाने का काम करेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, कभी कभी नेता लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं, लेकिन विवाद कहाँ हो जाता है? दो जातियों के बीच में। दो जाति के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन लोगों में तनाव हो जाती है, और फिर जब नेता एक साथ मिलते हैं तो हाथ में हाथ मिला के और फिर एक साथ बैठ के खाना पीना शुरू हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल, ये बात मुन्ना ठाकुर को समझना चाहिए ना।
ये बात मुन्ना ठाकुर समझना चाहिए कि हम पूरे जाति पूरे समुदाय को टारगेट ना करें। हम तो बोल रहे हैं कि हम आदरणीय प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर टीका टिप्पणी करें, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे रूढ़ी जी पर टीका टिप्पणी करे। इन लोगों को तो टीका टिप्पणी करके गाली दे कितना सर्वविद विधायक हो गया, फेमस होना चाहता है। वो अपना कर रहा है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे समुदाय को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। आज प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर आप लोग सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, प्रभुनाथ सिंह का रिहाई होना चाहिए और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई होना नहीं चाहिए, रिहाई हो के रहेगी, होगी। हमारे समाज में हमारे आदरणीय हैं, तुम नहीं मानते हो मत मानो, जबरदस्ती तुम्हारे पास न्योता तो नहीं भेजे हैं। तुम ही तो जाके बहुत दिन था हवेलिया में, तो कई को लोग तुम्हारे पास गया कि मुन्ना ठाकुर को छोड़ दो, और उसके लिए तो पूरा प्रमंडल का लोग कह रहा है कि भाई प्रभुनाथ सिंह को छोड़ दो। पूरे बिहार का लोग कह रहा है, क्या कह रहा है? कहीं ना कहीं सम्मानित है तब ना कह रहा है। आप क्या कहेंगे जो टीपा टिप्पणी हो रहा है? नहीं, मेरा कहना है कि इसमें जो किसी को भी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुन्ना ठाकुर जी जैसे लोग, अगर प्रभुनाथ सिंह जिसको बिहार का नहीं पूरे देश का नेता माना जाता, उस पर अगर टीपा टिप्पणी करते हैं तो ये ओछी राजनीति है। इससे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इस तरह का प्रयास उनको नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह राजनीति कीजिए, जाति धर्म को बीच में मत लाइए, ये मेरा अपना कहना है। रही बात, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रभुनाथ बाबू के लिए, उनका रिहाई होके रहेगा और जब तक समय लगता है, आज नहीं बारंबार हम लोग प्रयास करेंगे अपना आवाज़ उठाने का, यहाँ से लेके देश के जो सरकार है या जो भी अथॉरिटी है वहाँ तक पहुँचाने का, कि जल्द से जल्द हम सब के अभिभावक प्रभुनाथ बाबू का रिहाई हो।